कर रहे स्टार्ट, देखो। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये, क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक द्वारा साख निर्माण प्रक्रिया। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इंप्लाइज एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी डिपॉजिट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी डिपॉजिट बाय द कमर्शियल बैंक। आपको इस डेफिनेशन को समझने के लिए दो वर्ड समझने पड़ेंगे, पहले प्राइमरी डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं। जैसे अगर हम प्राइमरी डिपॉजिट्स प्राथमिक जमाओं की बात करें तो प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होती है, मनी डिपॉजिटेड बाय द पीपल इन द बैंक्स, यानी कि जो लोग पैसा बैंकों में जमा कराते हैं, लोग बैंकों में जमा कराते हैं, उसको प्राइमरी डिपॉजिट कहा जाता है। और सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या होती हैं, जो जैसे सेकेंडरी डिपॉजिट के बारे में यहाँ पे एक अजम्पशन लिखी हुई है, बैंक नेवर गिव लोन इन कैश, दे विल ओपन एन अकाउंट ऑफ द बोरोवर एंड डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ लोन इन दैट अकाउंट। यानी कि जो बैंक होता है वो लोन उधार कैश में नहीं देता, उधार करता का एक खाता खोलता है और पैसे को उसमें जमा कर देता है, उसी को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी डिपॉजिट बोला जाता है। तो बेसिकली होता है क्या कि जितना पैसा हम बैंक, देखिए कमर्शियल बैंक का जो काम होता है, जो प्राइमरी फंक्शन होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन्स। कमर्शियल बैंक जो है ना, जितना ज्यादा पैसा हम प्राइमरी डिपॉजिट यानी कि हम पैसा बैंकों में जमा कराएंगे उतना ज्यादा वो उधार देगा, सेकेंडरी डिपॉजिट का एक्सपेंशन करेगा, उसी को क्रेडिट क्रिएशन बोला जाता है बाय द कमर्शियल बैंक। अभी जो क्रेडिट क्रिएशन है दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक प्राइमरी डिपॉजिट के ऊपर और दूसरा एलआरआर के ऊपर। एलआरआर हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, एलआरआर का मतलब क्या होता है। बाकी मैं आपको बता दूं कि एलआरआर यहाँ पे हो सकता है सीआरआर प्लस एसएलआर। CRR, cash reserve ratio, is that ratio in which a commercial bank has to keep a certain portion of total deposit with RBI as a compulsory reserve। यानी कि CRR नकद आरक्षित अनुपात इसको हिंदी में कहा जाता है, वह अनुपात होता है जिस अनुपात में वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित भाग केंद्रीय बैंक के पास अनिवार्य जमा के रूप में रखना पड़ता है। और एसएलआर जो होता है ये भी सेम होता है, बट इसके अंदर क्या होता है कि वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं, कमर्शियल बैंक, उनको पैसा अपने पास रखना पड़ता है, ना कि सेंट्रल बैंक के पास। लेकिन ये आप देख सकते हो, इन दोनों को हम ऐसे बोल सकते हैं, ये दोनों के दोनों हमारे क्या होते हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व होते हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व। यानी कि कमर्शियल बैंक को इतना पैसा अपने पास या केंद्रीय बैंक के पास रखना ही पड़ेगा, आरक्षित कोष, रिक्वायर्ड रिजर्व। द कमर्शियल बैंक हैज टू कीप दिस मनी या फिर दिस पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट विद इटसेल्फ और आरबीआई। देन इसके बाद अगर हम देखें, इसमें दो अजम्पशंस हैं। अजम्पशंस ये हैं, द बैंक विल नेवर गिव लोन इन कैश, दे विल ओपन एन अकाउंट ऑफ द बोरोवर एंड डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ लोन इन दैट अकाउंट। ये हमें पता ही है, मैंने पढ़ाई दिया आपको, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, हम ये मान के चलेंगे, अजम्पशन रहेगी that all the transactions are routed through the bank। जितने भी लेन देन हो रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, वो सब किसके माध्यम से हो रहे हैं, बैंकों के माध्यम से हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम समझते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस की टेबल क्या होती है, कैसे क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस किया जाता है। तो हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। इस एग्जांपल में हमने प्राइमरी डिपॉजिट माना है कितना, 40,000, और एलआरआर की वैल्यू कितनी मानी है, 40%। कई बार एग्जाम के अंदर ये वैल्यू आपको खुद ही ऐड करनी पड़ती है, और कई बार एग्जाम में ये वैल्यू कुछ लिखी आ जाएगी, तो आपको हर एग्जांपल के साथ समझ आनी चाहिए। ये दो ही वैल्यूज होती हैं, एक प्राइमरी डिपॉजिट और एक एलआरआर, या तो गिवन होगी क्वेश्चन में या आपको खुद ऐड करनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको खुद ऐड करने के लिए बोले कि एक्सप्लेन द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस बाय द कमर्शियल बैंक टेकिंग अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो न्यूमेरिकल एग्जांपल के अंदर आपने खुद अज्यूम कर लिया, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने प्राइमरी डिपॉजिट मान लिया 40,000 और एलआरआर की वैल्यू मान लिया आपने कितनी, 20%। अब ये क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस कैसे वर्क करेगा, व्हेन अ कमर्शियल बैंक हैज प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ ₹40,000 एंड एलआरआर इज 20%। नाउ ये एक टेबल आपको बनानी पड़ेगी। पूरे क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो इस टेबल की है। ये टेबल कैसे बनी वो हम समझते हैं। इसमें हमें 4 कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4। पहले में राउंड हम लिखेंगे, दूसरे में डिपॉजिट, तीसरी में लोन और चौथे में कैश रिजर्व या रिक्वायर्ड रिजर्व, नकद कोष या आरक्षित। अब देखिए राउंड 1 के अंदर जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो आप यहाँ पे लिख दो। हमने कितना प्राइमरी डिपॉजिट माना, 40,000, ठीक है, तो 40,000 ने यहाँ लिख दिया। अब आप मुझे बताइए एलआरआर 20% है, दैट इज अ रिक्वायर्ड रिजर्व, यानी कि कमर्शियल बैंक को उतना पैसा रिजर्व्स में रखना ही पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर प्राइमरी डिपॉजिट हमारे पास 40,000 है, एलआरआर जो है वो 20%, एलआरआर कितना है, 20%, तो 40,000 का 20% कितना हुआ, 8,000 एज अ रिक्वायर्ड रिजर्व कमर्शियल बैंक को रखना ही पड़ेगा। अब बच गया कितना, 32,000 कैन बी गिवन एज लोन बाय द कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक ने 32,000 का लोन दे दिया फर्स्ट राउंड के अंदर। यहां तक क्लियर है। अब अगर हम देखें कि जो हमारी अजम्पशन है, ये क्वेश्चन जो है बेस्ड अजम्पशन पे,
और अजम्पशन है कि बैंक ने जो लोन दिया है वो कैश में नहीं दिया है, बल्कि उधारकर्ता का एक खाता खोला है और उस खाते में पैसे को जमा कर दिया है। ठीक है, तो अब इसको बोला जाता है सेकेंडरी। प्राइमरी डिपॉजिट से हमने लोन इतना प्रोवाइड किया, जो लोन प्रोवाइड किया उसको क्या बन जाएगा, सेकेंडरी डिपॉजिट बन जाएगा। नेक्स्ट राउंड में अगर आप देखो तो प्राइमरी डिपॉजिट नहीं है, ये सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट कितना आ गया हमारे पास, 30। अब बैंक ये मानता है जो पैसा लोन के रूप में बैंक से निकला वो सेकेंडरी डिपॉजिट के रूप में वापस बैंक में आ गया। और अगर आप ये कहते हो कि बैंक से पैसा निकाल लिया जाएगा बोरोवर के द्वारा, तो हमारी एक अजम्पशन है, और अजम्पशन क्या है, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रूटेड थ्रू द बैंक। जितनी भी ट्रांजैक्शंस इकोनॉमी में हो रही है वो सब बैंक के माध्यम से हो रही है, तो बैंक जो है वो पैसा कहीं ना कहीं बैंक के पास ही रहता है। और बैंक ये मानता है कि वो सेकेंडरी डिपॉजिट जो 32,000 है, इसका फिर से 20% रिक्वायर्ड रिजर्व, 32,000 का 20% कितना होता है, 32,000, सॉरी 32,000 का 20% कितना होता है, 6400। 6400 रिजर्व में रखकर बाकी का 25,600 वो एज अ लोन किसी और को प्रोवाइड कर सकता है। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। देखिए अब 25,600 जो उसने लोन दिया वो भी कैश में नहीं दिया होगा, वो भी किसी का खाता खोला होगा और उसके अंदर अमाउंट को डिपॉजिट किया होगा, तो ये फिर से क्या बन जाएगा आपका, सेकेंडरी डिपॉजिट बन जाएगा 25,600। बैंक ये मानता है कि पैसा फिर उसके पास आ गया और फिर इसका 20% देखिए 5,120 वो अपने पास रखकर बाकी का 20,480 लोन के रूप में दे सकता है। और आगे कोई भी क्वेश्चन आए हमें 3 ही राउंड तक करके दिखाना है, उसके बाद हमें बताना है ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख देंगे एंड सो ऑन टिल टोटल कैश रिजर्व, यानी कि इस कॉलम का टोटल कैश रिजर्व is equal to the primary deposits that is 40,000। अब ये प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि कुल नकद कोष किसके इक्वल ना हो जाए, प्राथमिक जमाओं के इक्वल ना हो जाए। अब अगर हम यहां पर देखें जो टोटल है वो कैसे निकालेंगे, जैसे हमने इसमें 2 लाख भर दिया, वो कैसे, इसका टोटल तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमने पूरा प्रोसेस तो किया नहीं है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस समझाने के लिए तो फॉर्मूला यूज होगा ही। कई बार सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसी के ऊपर, 1 नंबर 3 नंबर के इस फॉर्मूले के ऊपर से, इस फॉर्मूले के ऊपर क्या फॉर्मूला है हमारे पास, टोटल क्रेडिट या मनी क्रिएशन इज इक्वल टू प्राइमरी डिपॉजिट इनटू में 1/में एलआर। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अच्छा, कई बार इसको टोटल क्रेडिट क्रिएशन बोल देते हैं, टोटल मनी क्रिएशन बोल देते हैं, टोटल डिपॉजिट क्रिएशन बोल देते हैं, कुछ भी लिखा है आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारी एजम्पशन से जो हमने एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे हमने कहा था कि प्राइमरी डिपॉजिट कितना है 40,000, एलआरआर की वैल्यू हमने कितनी मानी 20% मानी। तो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें 40,000 20% 20/100, ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये 100 ऊपर आ गया, 20 से 100 को हमने काट दिया तो ये हमारे पास 5 आ गया। अब अगर हम यहाँ पर देखें 5 इंटू में 40,000 कितना आ गया 2 लाख, तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हो गया 2 लाख। ये 2 लाख हमने यहाँ पे टोटल में भर दिया। अब इसका 20%, क्योंकि ये टोटल डिपॉजिट्स हो गए, टोटल डिपॉजिट्स का 20% 40,000 क्या बन गया, रिक्वायर्ड रिजर्व बन गया, और बाकी का बचा हुआ 2 लाख में से 40,000 को माइनस कर दो, 160 लाख क्या आ गया। ये प्रोसेस यहाँ पे हमारा खत्म। आगे समझ, ओके।